हेलो एवरीवन, मैं हूं देवांशी आशर एंड वेलकम बैक टू 5पैसा। हर टाइप का इन्वेस्टमेंट एक रिस्क के साथ आता है, लेकिन इस रिस्क को आप एक लेवल तक रिड्यूस भी कर सकते हैं। इस रिस्क को मैनेज करने की स्ट्रैटेजी को हेजिंग कहा जाता है। हेजिंग को आप एक इंश्योरेंस की तरीके से समझ सकते हैं, यानी ऐसे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो हेजिंग करते हैं वो मार्केट के नेगेटिव इवेंट के अगेंस्ट खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन आप कैसे यूज कर सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि हेजिंग होती क्या है, हेजिंग की जरूरत क्या है, कैसे आप अपने लिए एक हेजिंग स्ट्रैटेजी खुद से बना सकते हैं, और वीडियो के एंड में हम हेजिंग के बेनिफिट्स और रिस्क को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिमाइंडर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आपके लाइक्स और फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है टू मेक सच कंसेप्ट रिलेटेड वीडियोस फॉर यू। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज हेजिंग। हेजिंग एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है जिसका यूज करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी रिस्की इवेंट से प्रोटेक्ट करते हैं। हेजिंग कोई गारंटी नहीं है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम नहीं होगी या आप पैसा नहीं खोएंगे, लेकिन अगर कोई रिस्की इवेंट होता है तो आप दूसरे इन्वेस्टमेंट की अर्निंग से आपके लॉसेस को एक हद तक ऑफसेट जरूर कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी अनफेवरेबल इवेंट से हेजिंग आपके पैसों को प्रोटेक्ट करता है, ठीक उसी तरह जैसे कि व्हीकल इंश्योरेंस के केस में होता है। मतलब ये कि अगर व्हीकल का एक्सीडेंट होता है तो इस इवेंट में इंश्योरेंस पॉलिसी एटलीस्ट रिपेयर कॉस्ट को कवर कर लेती है। नाउ अ वेरी सिंपल मार्केट एग्जांपल। आपको लगता है कि मार्केट्स बुलिश हैं तो आपने निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय कर लिया है। नाउ निफ्टी इज एट 19,500, आपने एक लॉट बाय किया है, लेकिन मान लीजिए ग्लोबल मार्केट्स में एक पर्टिकुलर इवेंट के चलते कल निफ्टी में गिरावट पॉसिबल है, तो आप पूरे इन्वेस्टमेंट वैल्यू का एक छोटा अमाउंट एज एन इंश्योरेंस पे करते हैं टू बाय निफ्टी पुट ऑप्शंस। आपने 19,500 का पुट ऑप्शन बाय कर लिया। नाउ जस्ट इन केस कल मार्केट्स गिरते हैं तो सम पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इज ऑलरेडी हेज्ड, तो आपके जो लॉसेस हैं वो कम हो जाते हैं। नाउ हाउ डज हेजिंग वर्क? बेसिक लेवल पर हेजिंग में रिस्क और रिवॉर्ड के बीच ट्रेड ऑफ इन्वॉल्व होता है, यानी हेजिंग से आपका पॉसिबल रिस्क तो कम होता है, लेकिन साथ ही आपके पोटेंशियल गेन्स पर भी लिमिटेशन लग जाती है। इन अदर वर्ड्स, हेजेस आरंट फ्री। व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी के एग्जाम्पल में आप मंथली प्रीमियम तो देते रहते हैं, लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट या डैमेज ना हुआ तो एज अ पॉलिसी होल्डर आपको कोई रीइंबर्समेंट नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी हम इंश्योरेंस करवाते हैं क्योंकि व्हीकल लूज करने के बजाय हम लिमिटेड लॉस प्रेफर करते हैं। सिमिलरली आपने निफ्टी का पुट ऑप्शन बाय किया था, मार्केट्स आपके फेवर में चली, तब भी आपके पुट की प्राइस कम हो जाती है और आपको छोटा लॉस उठाना पड़ेगा, लेकिन आप प्रोटेक्टेड थे। हेजिंग मोस्टली सारे एसेट क्लासेस में पॉसिबल है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज करेंसी हेजिंग। एक्सचेंज रेट में होने वाले चेंजेस से बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनीज करेंसी हेजिंग का यूज करती हैं। स्पेसिफिकली दोज कंपनीज जिनका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस है या उनके रेवेन्यूज कोई और करेंसी में आते हैं, तो अपने रेवेन्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनीज करेंसी को हेज करके रखती हैं। सेकेंड इज स्टॉक मार्केट हेजिंग। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया, मार्केट में होने वाले लॉसेस से अपने इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हेजिंग का यूज करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज इंटरेस्ट रेट हेजिंग। ऐसे बिजनेसेस जो ज्यादा पैसे बोरो करते हैं वो राइजिंग रेट्स के अगेंस्ट खुद के लिए प्रोटेक्शन जरूर रखते हैं और इंटरेस्ट रेट हेज करते हैं। इंटरेस्ट रेट स्वैप अग्रीमेंट्स में भी एंगेज होकर बिजनेसेस अपने वेरिएबल रेट डेट को फिक्स्ड रेट डेट में कन्वर्ट कर सकती हैं। फोर्थ एग्जाम्पल इज कमोडिटी प्राइस हेजिंग। ऐसे बिजनेसेस जिनके लिए कोई एक स्पेसिफिक कमोडिटी बेहद इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि शुगर, व्हीट, सोयाबीन्स एक्सेट्रा, वो कंपनीज के लिए कमोडिटीज फाइनल प्रोडक्ट का इंपॉर्टेंट हिस्सा होती हैं एंड मेजर कॉस्ट होती हैं, एंड हेंस ऐसी कंपनीज कमोडिटी प्राइसेस को हेज करती हैं ताकि अपने कॉस्ट को प्रोटेक्ट कर सके इन एनी वॉलेटाइल मार्केट। लेकिन आखिर हेजिंग की जरूरत क्या है? जनरली 3 रीजंस के चलते इन्वेस्टर्स हेजिंग स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। द फर्स्ट वन इज मार्केट वॉलेटिलिटी प्रोटेक्शन। एराटिक और वॉलेटाइल मार्केट्स में अपनी पोजीशंस को हेज करके इन्वेस्टर्स अपने पोटेंशियल लॉसेस और मार्केट रिस्क एक्सपोजर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। सेकेंड, डाइवर्सिफिकेशन।
पर्टिकुलर असेट्स और इंडस्ट्रीज से रिलेटेड रिस्क को ऑफसेट करके हेजिंग के थ्रू आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाते हैं। इससे आपके पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी तो इंक्रीज होती ही है, साथ ही ओवरऑल रिस्क भी डिक्रीज हो जाता है। थर्ड रीजन टू यूज हेजिंग इज टू कंट्रोल द डाउनसाइड रिस्क। मार्केट में अगर कोई ऐसा इवेंट होता है जो आपकी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जाता है, तो हेजिंग से आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं और ऐसा करके आप सिर्फ रिस्क कंट्रोल ही नहीं करते बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट भी कर पाते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आप खुद अपने लिए एक हेजिंग स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस की डिस्टिंक्ट नीड्स और गोल्स को सैटिस्फाई करने के लिए हेजिंग स्ट्रैटेजी में कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द रिस्क। वो कौन सा ऐसा रिस्क है जिनके अगेंस्ट आप अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। नाउ दिस कुड बी एनीथिंग सच एज सम पर्टिकुलर ग्लोबल इवेंट या फिर चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट्स, कमोडिटी प्राइस मूवमेंट्स या फिर करेंसी वॉलेटिलिटी। सेकेंड स्टेप इज टू एस्टैब्लिश योर गोल्स। रिस्क डिटरमाइन करने के बाद आपको अपने हेजिंग गोल्स को सेट करना है। हो सकता है आपको अपनी अर्निंग्स को सिक्योर करना है या फिर लॉसेस को कट डाउन करना है, या आपका गोल स्टेडी कैश फ्लो को मेंटेन करना भी हो सकता है। थर्ड, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स। इस सिचुएशन में आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, स्वैप्स या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं। हेजिंग रेशियो चूज कीजिए। ये नंबर रिप्रेजेंट करता है आपको कितना अमाउंट इंश्योर करना है। हेजिंग रेशियो डिसाइड करने में आपकी पोजीशन का साइज, एक्सपोज्ड लेवल ऑफ रिस्क एंड हेजिंग गोल्स का सबसे बड़ा रोल होता है। फिफ्थ स्टेप इज टू पुट द हेज इनटू एक्शन। जब आप अपनी हेजिंग अप्रोच डिसाइड कर लेते हैं और प्रोडक्ट को चूज कर लेते हैं, देन आपको इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है। एंड एज अ लास्ट स्टेप आपको अपने हेजिंग पोजीशन को मॉनिटर करते रहना है और मार्केट सिचुएशन चेंज होने पे आप अपनी हेजिंग स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। Now let's discuss the benefits of hedging. The first one is lower risk. मार्केट में नेगेटिव प्राइस चेंजेस होने पर हेजिंग के थ्रू कंपनीज और इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो पर होने वाले नुकसान को आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड, ग्रेटर स्टेबिलिटी। हेजिंग की मदद से इन्वेस्टर्स और बिजनेसेस फाइनेंशियली स्टेबल हो पाते हैं। हेजिंग मार्केट वॉलेटिलिटी के साइड इफेक्ट्स को रिड्यूस कर देती है, जिससे असेट्स की वैल्यू और रेवेन्यू स्ट्रीम स्टडी रहती हैं। साथ ही इसी वजह से और ज्यादा प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। थर्ड बेनिफिट ऑफ हेजिंग इज बेटर कॉस्ट कंट्रोल। अगेन, हेजिंग का यूज करके बिजनेसेस अपने कॉस्ट को बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए बिजनेसेस अपने इनपुट्स और बाकी एक्सपेंसेस की प्राइसेस को भी लॉक इन कर सकते हैं। इससे उन्हें बजट मैनेज करने में हेल्प होती है और ओवरऑल उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनहांस हो पाती है। फोर्थ बेनिफिट इज पॉसिबिलिटी ऑफ बेटर रिटर्न्स। रिस्क मैनेजमेंट से लिंक्ड होते हुए भी हेजिंग से आपको हायर रिटर्न्स मिलने के चांसेस होते हैं। ऑप्शंस जैसे कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हेज करके इन्वेस्टर्स मार्केट में हो रहे फेवरेबल प्राइस फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट कमा सकते हैं, और जब ऐसा होता है तब इन्वेस्टर्स के ओवरऑल पोर्टफोलियो के भी प्रॉफिट्स बूस्ट हो जाते हैं। द फिफ्थ एंड लास्ट बेनिफिट ऑफ हेजिंग इज फ्लेक्सिबिलिटी। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और कंपनीज दोनों को ही हेजिंग से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। वेरियस हेजिंग मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके वो अपनी पर्टिकुलर नीड्स और रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग अपने अप्रोच को आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। इससे कंपनीज और इन्वेस्टर्स दोनों को फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में काफी मदद मिलती है। नाउ लेट्स फोकस ऑन द रिस्क ऑफ हेजिंग। तो पहला रिस्क तो यही है कि हेजिंग करना थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अलावा हेजिंग के साथ और भी कई सारे चार्जेस एसोसिएटेड हो सकते हैं, और इसी वजह से हेजिंग कॉस्ट कई बार एडवांटेजेस से ज्यादा हो जाती है। सेकेंड रिस्क इज ओवर हेजिंग। जब कोई इन्वेस्टर एक्सेसिवली हेज कर देता है तो उनके पोटेंशियल गेन्स पर भी काफी इम्पैक्ट आता है और गेन्स रिड्यूस हो जाते हैं। ये तब होता है जब इन्वेस्टर्स गेन्स को मैक्सिमाइज करने से ज्यादा लॉसेस को लिमिट करने पर फोकस करते हैं। थर्ड रिस्क इज इनइफेक्टिव हेजिंग। अगर मार्केट में अनएंटिसिपेटेड चेंजेस होते हैं या अगर आपने हेज को इनप्रॉपरली सेट किया है, तब कई बार हेजिंग से भी आपके लॉसेस रिड्यूस नहीं हो पाते और कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। फोर्थ इज काउंटर पार्टी रिस्क। फ्रीक्वेंटली हेजिंग में आप काउंटर पार्टीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं और कई बार वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने पर फेल हो जाते हैं,
और इसी वजह से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर भी लॉस बेयर करना पड़ सकता है। फिफ्थ एंड लास्ट इज मार्केट रिस्क। हेजिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि इससे ना ओवरऑल मार्केट रिस्क एलिमिनेट नहीं होता है, जिससे आपको लॉसेस हो सकते हैं। हेजिंग करने से पहले आपको इन सारे रिस्क का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। सो this was everything that you needed to know about hedging. Quick recap, इन्वेस्टर्स हेजिंग को एज अ रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक यूज करके अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर आप एक सही हेजिंग स्ट्रैटेजी चूज करके एग्जीक्यूट कर पाते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो के रिस्क एक्सपोजर को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, साथ ही लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न्स भी जनरेट कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और 5 पैसा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू नेक्स्ट टाइम।